पहला ग़ज़वा और क़िबला की तब्दीली। नबी करीम को जब नबूवत अता की गई थी तो इस वक्त जंग के बग़ैर तबलीग का हुक्म हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उन काफरों से उलझिए मत, बल्कि उनसे दामन बचाए रखिए और सब्र कीजिए। ये हुक्म मक्का की ज़िंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग की इजाज़त मिली कि अगर मुश्रिक जंग की इब्तिदा करें तो ही मुसलमान उनसे दिफाई जंग कर सकते हैं। अलबत्ता काबिल एहतराम महीनों में जंग न करे, यानी रजब, ज़ुल्क़दा, ज़ालिहज्जा और मुहर्रम में। फिर कुछ मुद्दत गुजरने के बाद जंग की आम इजाज़त हो गई, यानी काफिरों के हमला न करने की सूरत में भी मुसलमान उनसे अक़दाम जंग करें और किसी भी महीने में जंग कर सकते हैं। जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से जिहाद की इजाज़त मिल गई तो 12 रबीउल अव्वल 2 हिजरी में पहली बार नबी करीम जिहाद की गरज से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर हुजूर अकरम विदान के मकाम पर पहुंचे। ये एक बड़ी बस्ती थी और अबवा के मकाम से 6 या 8 मील के फासले पर थी, और अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक गांव था। इस ग़ज़वा में आपके साथ सिर्फ मुहाजिरीन थे। हुजूर अकरम कबीला बनी ज़िम्रा पर हमला करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। आपके साथ 70 सहाबा थे। बनी ज़िम्रा के सरदार ने जंग के बग़ैर ही सुलह कर ली थी और सुलह का मुआहदा लिखा गया और आप वापस तशरीफ़ ले आए। इस तरह यह नबी करीम का पहला ग़ज़वा था। इसको ग़ज़वा बनी ज़िम्रा कहा जाता है। इस ग़ज़वा में मुसलमानों का झंडा सफ़ेद था और ये हज़रत हमज़ा के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल जब भी उन्हें बुलाएंगे उन्हें मदद के लिए आना होगा। इस ग़ज़वे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। इसके बाद ग़ज़वा बुआत हुआ। इस में इस्लामी लश्कर में 200 मुहाजिरीन थे और झंडा सफ़ेद रंग का था। ये रबीउल सानी 2 हिजरी में पेश आया। नबी करीम एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। इस काफ़िले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया बिन खलफ था। उसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफ़िले में 2500 ऊँट थे। उन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब नबी करीम इस ग़ज़वे के लिए मदीना से रवाना हुए तो अपना कायम मकाम हज़रत साद बिन मआज़ को बनाया। मदीना से रवाना होकर अब बुआत के मकाम पर पहुंचे। ये एक पहाड़ी का नाम है। इसी मुनासबत से इस ग़ज़वा का नाम ग़ज़वा बुआत पड़ा। लेकिन बुआत पहुंचने पर दुश्मनों से सामना न हो सका, क्योंकि कुरैशी काफ़िला मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वहां से रुखसत हो चुका था। इसलिए नबी करीम जंग के बग़ैर ही तशरीफ़ ले आए। जमादी अल-अव्वल के महीने में ग़ज़वा अशीरा पेश आया। इस मर्तबा भी नबी करीम एक कुरैशी काफ़िले को रोकने के लिए तशरीफ़ ले गए। वो काफ़िला मुख शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने इस काफ़िले में अपना बहुत सा माल और असबाब शामिल कर रखा था। गरज के मक्का के सभी लोगों ने इसमें माल शामिल किया था। इस काफ़िले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊँट थे। काफ़िले का सरदार अबू सुफियान था, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुआ था, और 27 आदमी भी हमरा थे। नबी करीम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्ला को अपना कायम मकाम बनाया। आपके साथ 150 के करीब सहाबा किराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर नबी करीम अशीरा के मकाम तक पहुंचे। इस ग़ज़वे में भी इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। झंडा नबी करीम के चचा हज़रत हमज़ा के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊँटों पर सवार हुआ। सब लोग बारी बारी सवार होते रहे। अशीरा के मकाम पर हुजूर को मालूम हुआ कि काफ़िला वहाँ से गुज़र कर शाम की तरफ जा चुका है। चुनांचे नबी करीम जंग के बग़ैर ही वापस तशरीफ़ ले आए। ताहम इस दौरान बनी मदलज से अमन और सलामती का मुआहदा तय पाया। इसी सफ़र में हज़रत अली को अबू तुराब का लक़ब मिला। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि अपने एक मौके पर हज़रत अली और हज़रत अमार बिन यासिर को ज़मीन
पर सोते पाया कि उनके ऊपर मिट्टी लग गई। अपने हज़रत अली को पांव से हिलाया और फरमाया, ए अबू तुराब यानी मिट्टी वाले, उठो, आप ग़ज़वा अशीरा से वापस आए। तो चंद दिन बाद ही फिर एक मुहिम पेश आ गई। एक शख्स कर्ज़ बन जाबिर फहर ने मदीना की चरागाहों पर हमला कर दिया। नबी करीम इसकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि सफ़ान की वादी पहुँचे। ये वादी मैदान बदर के करीब है। इसी मुनासबत से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बदर अव्वल भी कहा जाता है। कर्ज़ बन जाबिर मुसलमानों के पहुँचने से पहले ही जा चुका था। इस ग़ज़वे के लिए निकलने से पहले नबी करीम ने अपना कायम मकाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा को बनाया। इस मर्तबा भी झंडा सफ़ेद ही था और हज़रत अली के हाथ में दिया गया था। इसी साल 2 हिजरी के दौरान क़िबले का रुख तब्दील हुआ और इस वक्त तक मुसलमान बैत अल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा कर रहे थे। क़िबला की तब्दीली का हुक्म ज़ोहर की नमाज के वक्त आया। एक रवायत में आया है कि असर की नमाज में हुक्म आया था। क़िबले की तब्दीली इसलिए हुई कि नबी करीम ने ये आरज़ू की थी कि क़िबला बैतुल्लाह हो। ख़ास तौर पर ये आरज़ू इसलिए थी कि यहूदी कहते थे कि मोहम्मद हमारी मुखालफत भी करते हैं और हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज भी अदा करते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर ना होते तो तुम हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ें ना पढ़ा करते। उनकी बात पर नबी करीम ने दुआ की कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए और अल्लाह ताला ने ये दुआ मंजूर फरमाई। क़िबले की तब्दीली का हुक्म नमाज की हालत में आया। अपने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया और अब के साथ ही तमाम सहाबा किराम ने भी रुख तब्दील कर लिया। ये नमाज मस्जिद क़बलतीन में हो रही थी। हज़रत इबाद बिन बशर ने भी ये नमाज नबी करीम के साथ पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में 2 अंसारियों के पास से गुजरे। वो नमाज पढ़ रहे थे और इस वक्त रुकू में थे। उन्हें देखकर इबाद बिन बशर ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अभी नबी करीम के साथ कबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। कबा वालों को ये खबर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। वो लोग इस वक्त दूसरी रकत में थे कि मनादी ने ऐलान किया, लोगों, खबरदार हो जाओ, क़िबले का रुख कबा की तरफ तब्दील हो गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग क़िबला की तरफ घूम गए। इसी साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका फ़ित्र का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर नहीं बना था, नबी करीम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया तो नबी करीम ने तने की बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वो तना रोने लगा। इसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद थी कि तमाम लोगों ने इसकी आवाज़ को सुना। आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हल गई। वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई ऊँटनी अपने बच्चे के गुम होने पर रोती है। इसके रोने की आवाज़ सुनकर नबी करीम मिंबर पर से उतरकर उसके पास पहुँचे और इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद इसमें से एक बच्चे के सिसकने की आवाज़ें आने लगे। नबी करीम ने इस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर उसका रोना बंद हुआ। उसके बाद अपने इस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। अपने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है।